ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम फुल स्टोरी रिव्यू। साथ में हैं बहुत सारे सवालों के जवाब। मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी कैसे होगी? उससे भी अहम सवाल, क्या ये शादी चल पाएगी? क्योंकि शर्जीना और मुस्तफ़ा मिजाज के एतबार से एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट हैं। दूसरी तरफ अदील जो दौलत के लालच में अपने बॉस की बेटी से, या इनडायरेक्टली कहना चाहिए बॉस से ही शादी कर रहा है, उस शादी का क्या अंजाम होगा? और क्या अदील बाकी घर छोड़ के चला जाएगा इस शादी की खातिर, जैसा कि हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में देखते हैं। कभी मैं कभी तुम की पहली 2 एपिसोड्स बहुत ही थ्रिलिंग रहीं। शादी की तैयारियों का अरूज पे पहुंचना और शादी का एकदम धबरदूस हो जाना। अदील ने नहायत चालाकी से मौके का फ़ायदा उठाते हुए शर्जीना के मुंह पर इनकार मार दिया। अपने रवैये से तो वो पहले ही शो कर रहा था जितनी बदतमीज़ी से वो इन लोगों से उस दिन पेश आया जिस दिन शर्जीना अपने घर वालों के साथ इनके घर आई थी। और नहीं तो कम से कम शर्जीना के आने का ही लिहाज कर लेता। लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो वक्त पर खुल गया और शर्जीना ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसे बुलाकर और उससे 2 टोक पूछ लिया कि तुम आखिर चाहते क्या हो। वरना दूसरा सिनेरियो ये बनना था कि वो चुपचाप ख़ानदान की खातिर दबाव में आके शर्जीना से भी शादी कर लेता और फिर उसके बाद खुफिया शादी कर लेता अपनी बॉस के साथ। उस सूरत में शर्जीना की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती। यहाँ हमें ये लेसन मिलता है कि जो बहुत सारी लड़कियाँ एक गलत एटीट्यूड, एक गलत बंदे का बर्दाश्त करके कि शादी के बाद देखी जाएगी, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी बात नहीं करनी चाहिए, एंड टाइम पे शादी टूट गई तो क्या होगा, वो उस सब से बहुत बेहतर होता है जो शादी के बाद आपको फेस करना पड़ सकता है। तो शर्जीना का डिसीजन इस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन था कि उसने डायरेक्ट अदील से अकेले में बात की और पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि पेरेंट्स और फैमिली की मौजूदगी में अदील कोई डिच करने की कोशिश करता या अपनी बात को घुमा देता और इन लोगों को मज़ीद चूज़ करता। अब शर्जीना जब बाहर निकली तो असल हीरो यानी कि मुस्तफ़ा से उसका टाकरा हो गया। मुस्तफ़ा को जितना भी लाउबाली दिखाया गया है वो रिश्तों की कदर करना जानता है। जिस तरह ससुराल अदील का था और मुस्तफ़ा उनको कंपनी दे रहा था, फिर रूडली जब अदील उठकर चला गया तो मुस्तफ़ा ने फ़ौरन से मुड़कर शर्जीना के चेहरे को देखा था जिस पर तारीकी छा गई थी। मतलब कि वो अंडरस्टैंड कर रहा था कि शर्जीना इस वक्त कितना ऑकवर्ड फील कर रही है। फिर शर्जीना को जब वो ड्रॉप करने जा रहा था, जिस तरह रास्ते में रुक के उसने शर्जीना के लिए पानी लिया, मतलब कि उसे पता था कि इस वक्त शर्जीना को पानी की कितनी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अदील का पोल घर जाकर मुस्तफ़ा ही खोलेगा और अपने माँ बाप को बताएगा कि ये शादी से इनकार करके आ चुका है। अदील का जो प्लान था कि शर्जीना अपने कंधों पर सारा बोझ उठाकर इनकार करेगी, वो फ्लॉप हो जाएगा। अदील का बाप सख्त नाराज़ होगा और अदील के आगे ये शर्त रख देगा कि अगर तुमने शर्जीना से शादी नहीं करनी तो फिर इस घर से निकल जाओ। अदील को दौलत और रुतबा हासिल करने के लिए इस वक्त एक बेहतरीन शॉर्टकट ये नज़र आ रहा है कि वो अपने बॉस की बेटी से शादी कर ले, तो वो ये भी कर गुजरेगा और घर वालों के शामिल किए बगैर खुद ही जाके उस लड़की से शादी कर लेगा, इस बात से कतन बेखबर कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या होने वाला है। शर्जीना का मसला ये है कि उसकी शादी पर पूरी बरादरी इकट्ठी हो रही है और उस घर में एक नहीं 2 शादियां हैं इस वक्त। मतलब कि शर्जीना की शादी रुकने का असर उसकी बहन की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा और लोग 100 तरह के सवाल करेंगे और शर्जीना को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। शर्जीना जो अदरवाइज़ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और सेल्फ विल रखने वाली लड़की है, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसे अपने वालिदैन को इस दुख से बचाने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। लगता ऐसा है कि वो फ़ोन करके मुस्तफ़ा को खुद ही अपने घर बुलाएगी। मुस्तफ़ा कुछ ना समझते हुए उसके घर आएगा और गेट पर ही वो उससे ये बात करेगी कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मुस्तफ़ा जिसको आज तक हर तरफ से लानत और फुटकार ही मिली है, क्योंकि उसका मुकाबला होता है हर वक्त अदील के साथ, जो कि अपनी ज़िंदगी में बज़ाहिर बेहद कामयाब है, जबकि मुस्तफ़ा एक हैकर है जिसको ओकेजनली कोई काम मिल जाता है तो वो थोड़े से पैसे पकड़ के वो काम कर देता है। मुस्तफ़ा घर आके ये बात करेगा और मुस्तफ़ा के अबू उसको एडवोकेट करेंगे। माँ की इस रिश्ते में मर्ज़ी नहीं होगी लेकिन ये शादी हो जाएगी।
ماں کی مرضی نہ ہونے کی وجہ بھی یقیناً یہی ہوگی کہ وہ عدیل کو آکورڈ فیل نہیں کروانا چاہتی ہوں گی کہ اس کی ماضی کی منگیتر اس کی بھابھی کے روپ میں اس گھر میں آئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے کماؤ پوت کو کسی نہ کسی صورت گھر واپس لانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گی۔ اور عدیل آئے گا بھی صحیح، لیکن جہاں تو کایا ہی پلٹ چکی ہوگی جب اس کے گھر کا دروازہ شرجینہ کھولے گی اس کے لیے، وہ بھی اس کی بھابھی کے روپ میں، وہ لڑکی جس کو وہ اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک چکا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ دوبارہ اس سے کبھی بھی سامنا نہیں ہوگا۔ یہ جان کر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی کہ اب تو ساری زندگی کا ساتھ بن چکا ہے دیور بھابھی کی صورت میں۔ عدیل کو اپنے نئے گھر میں ماں باپ کی یاد ستانے لگی ہوگی اور وہ ماں باپ کو لینے آیا ہوگا۔ یہاں دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا، یقیناً شاید اسی بات پہ کہ تم نے شرجینہ سے شادی کیوں کی جب میں اس کو چھوڑ چکا تھا، یا پھر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عدیل بہرحال بہت ہی حقیر سمجھتا ہے مصطفیٰ کو اور شرجینہ کو بھی۔ بہرحال عدیل کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس وقت تک ان کو اپنے گھر میں بھی رکھے گا جب تک اس کی بیوی بے عزت کر کے ماں باپ کو باہر نہیں نکالے گی۔ تب ہو سکتا ہے عدیل کی آنکھیں کھل جائیں اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنا سودا کتنی بری جگہ پر کیا ہے۔ وہ حقارت بھرا سلوک جو وہ ہر کسی سے کرتا آیا تھا، جب اس کا خود سامنا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو کیسا فیل ہوتا ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کو یہ لگنے لگے گا کہ عزت صرف دولت سے ملتی ہے، اسی لیے ماں باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور دھتکار دیا، اور اسی لیے شرجینہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں بن پا رہا، کیونکہ شرجینہ اور اس کی عادتیں بالکل ہی الٹ ہوں گی۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں غلط سلط ہر کام کرنے پر تیار ہو جائے گا، اور یہی وہ موقع ہوگا جب شرجینہ ہمیں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے مجھے محبت تھی، کیونکہ شرجینہ نے ایک سادہ سے لڑکے سے محبت کی تھی جو ہاتھ سے نوڈلز کھاتا تھا اور جو کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب کہاں وہ دولت کے چکر میں الٹے سیدھے کام کرتا پھر رہا ہوگا، اور شاید یہیں ہمیں وہ ڈائلاگ بھی سننے کو ملے جب مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ میری راستے میں موت بھی ہے، تو شرجینہ کہتی ہے کہ مرنا بھی قبول ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس محبت کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ شادی کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ عدیل کی لالچ میں کی گئی شادی تو ناکام ہی نظر آ رہی ہے۔ عدیل منہ اٹھا کر واپس اسی گھر میں آئے گا، اور وہ جاب جس پر اسے بہت مان تھا وہ بھی چھن چکی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اینڈ تک سیٹل ہو جائیں گے اور ہم ہیپی اینڈنگ دیکھیں گے اس ڈرامے کی۔